हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 की 1.4 एक्सरसाइज चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। ओके, तो इनको हमें क्या करना है, रेशनल और इरेशनल में हमें बताना है कि कौन से रेशनल और कौन से इरेशनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 5। तो 2 माइनस अंडर रूट 5 कैसा नंबर है, तो आप 2 माइनस अंडर रूट 5 है जो, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस, जब अंडर रूट 5 की लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करेंगे ना वैल्यू, तो कुछ 2.233609 एंड सो ऑन आते जाएगा। तो ये हमारी कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू आ रही है ना। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 0.236069 एंड सो ऑन आते रहेगा। तो आपको पता चल रहा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू आने से ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट नंबर इज इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 3। अब 3/1 लिख सकते हैं अपन। तो इस नंबर को क्योंकि हम PY/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इसलिए ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर। ओके, थर्ड क्या है हमारा, 2 अंडर रूट 7y 7 अंडर रूट 7। तो ये अंडर रूट से 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2y7 विच इज़ अगेन इन द फॉर्म ऑफ PY/Q, सो इट इज़ रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर। अगेन फोर्थ नंबर क्या है, 1y अंडर रूट 2। तो आपको पता होगा कि अंडर रूट 2 की वैल्यू, जैसे अंडर रूट 5 की वैल्यू आ रही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वैसे ही 1 बाय अंडर रूट 2 की वैल्यू आएगी, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, है ना। लास्ट वन इज फिफ्थ वन क्या है, 2 पाई। अब आप देखेंगे 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415 एंड सो ऑन आते जाता है। तो आप फिर से देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, इरेशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3 जो है पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व इनटू करेगा। ठीक है, पहले 3 का इनटू करा देते हैं, फिर बीच में ये जो साइन है प्लस का साइन ये आ जाएगा, फिर अंडर रूट 3 का इनटू होगा पूरे ब्रैकेट में। तो लाइक दिस, समझ में आ रहा है कि इसका इनटू पहले इस पूरे ब्रैकेट में होगा, फिर बीच में जो साइन होता है वो लगाते हैं, फिर अंडर रूट 3 का पूरे ब्रैकेट में करते हैं लाइक दिस। तो अब 3 जो है वो ब्रैकेट 3 जो है वो अंदर इंटू करेगा, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई नहीं होता है तो हम उसको लिखते हैं 3 अंडर रूट 2 प्लस इसको भी हम क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट 3 लिखेंगे, प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, तो हम क्या करते हैं अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंडर रूट लगा देते हैं। तो 3 2 जा 6 एंड अंडर रूट। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्या दिया है हमको, 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, आपको दिख रहा है, यस। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 3 में, फिर बीच में प्लस का साइन एंड अंडर रूट 3 का फिर 3 माइनस अंडर रूट 3 में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस का साइन 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 सॉरी, फिर प्लस, अब ये दोनों इंटू होंगे तो 3 अंडर रूट 3 और ये दोनों इंटू होंगे तो क्या हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दोनों इंटू होंगे तो 3 बचेगा। कैसे बचेगा, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जब भी अंडर रूट 3 जो होता है ना और अंडर रूट 3, ये क्या है हमारा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया, है ना, दिख रहा है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया। अब आपको पता होगा कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है ना वो होती है क्या, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका मतलब जब हम 3 के ऊपर अंडर रूट लिख रहे हैं तो इसका मतलब 3 के ऊपर 1/2 की पावर, और उसकी भी पावर क्या है, 2 है। जब इसको हमको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अंडर रूट किसी भी सेम नंबर
अंडर रूट के अंदर आता है और उन दोनों का हम इंटू करते हैं तो वो नंबर बाहर निकल जाता है और अंडर रूट गायब हो जाता है। ओके, तो यहाँ 9 - 3 हो जाएगा, 9 - 3 क्या हो जाएगा 6, माइनस अंडर रूट ये और ये कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 6 आ जाएगा। ओके, आया समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसका थर्ड क्या है हमारा, √5 + √2 का होल स्क्वायर। ओके, दिख रहा है, एक सेकेंड। थर्ड √5 + √2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, मैं आइडेंटिटी लिख दे रही हूँ, a² + 2ab + b²। किसकी आइडेंटिटी होती है, a + b का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² क्या होता है, √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है √5 एंड √2 प्लस √2 का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने फिर से बोला था कि √5 का स्क्वायर मतलब √5 का 2 बार इंटू हो रहा है तो अकेला 5 बचेगा। क्यों बचेगा, मैंने इसके पहले बताया। अब 2 इंटू √5 इन सब का इंटू करेंगे तो 2 तो ज्यों का त्यों और √5 और √2 का इंटू हो जाएगा तो √10 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो क्या हो जाएगा 5 + 2 7 + 2 √10। दिस इज आंसर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है √5 - √2 एंड √5 + √2। दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको प्लेन पेज में बता देती हूँ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। फोर्थ क्वेश्चन √5 - √2 √5 + √2। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या आइडेंटिटी है, a + b a - b, तो यहाँ आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस, इसको हम अगर एक्सचेंज करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, a +√5 + √2 √5 - √2। ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 5 - 2, तो आंसर क्या आता है 3। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि स्पेशल किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको और डिटेल में थोड़ा बता दूंगी। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से c ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या समझना है क्वेश्चन को, कि वो क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आपको पता होगा कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस हम निकालते हैं तो c जैसे सर्कमफ्रेंस है तो क्या होता है 2πr आता है। ओके, आपको पता होगा। तो 2 और r, 2 × r क्या होता है, d होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको πd। तो यहाँ से पाई की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, c/d आ रही है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना समझ में आया। अब उन्होंने क्वेश्चन ये बोला है क्योंकि पाई तो इरेशनल है, मैंने बोला था कि 3.1415 एंड सो ऑन आते रहता है, नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमारी वैल्यू होती है पाई की, तो इसलिए पाई इरेशनल नंबर है। लेकिन पाई इरेशनल है लेकिन वो c/d py क्योंकि फॉर्म में कोई नंबर आता है तो वो रेशनल है। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन हो रहा है कि पाई इरेशनल नंबर है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, c/d जो है वो विरोध कर रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे यदि हाँ तो कैसे, तो यहाँ मैं बोलूँगी कि यहाँ कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। यहाँ बस क्या है कि जब हम कोई भी लंबाई मापते हैं, कोई भी चीज़ को मीज़र करते हैं जब स्केल वगैरह से, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, वो सिर्फ हम क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं कि इतनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, पर एग्जैक्ट में वो वैल्यू नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा कोई कंट्राडिक्शन नहीं होता कि पाई इरेशनल नहीं है, ये पाई इरेशनल ही है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पाई इरेशनल नंबर ही है। और इस रीज़न के कारण हम क्या बोल सकते हैं, फॉर दिस रीज़न
हम ये रियलाइज़ करते हैं कि सी या फिर डी कोई ना कोई इरेशनल रहा होगा, तभी जाके पाई इरेशनल रहा होगा, इरेशनल है। देयरफॉर जो फ्रैक्शन है C/D वो है हमारा इरेशनल नंबर होता है, बट हम स्केल से एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, देयरफॉर हम कुछ उसकी वैल्यू रेशनल में ले लेते हैं, नेचुरल नंबर में ले लेते हैं, है ना। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो C/D जो है वो इरेशनल नंबर ही रहता है, ठीक है। अगर आपको ये लिखना है तो मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है, फटाफट देखो। देयर इज नो कंट्राडिक्शन, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, किस चीज़ में कंट्राडिक्शन नहीं कि पाई इरेशनल है, इसमें कोई विरोध नहीं है, पाई इरेशनल ही है। लेकिन व्हेन वी मीज़र लेंथ विथ स्केल, है ना, तो या फिर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, तो हम क्या करते हैं, वी ओनली, मतलब कि जब हम स्केल से नापते हैं तो वी ओनली ऑब्टेन आ अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू मिलती है ना। तो वी नेवर ऑब्टेन एग्जैक्ट वैल्यू, हमें कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है स्केल वगैरह से जब हम वैल्यूज लेते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, तो इस रीज़न से हम कह सकते हैं फॉर दिस रीज़न वी मे नॉट रियलाइज दैट एदर, मतलब कि हमें पता ही नहीं चलता है कि सी और डी में क्या इरेशनल नंबर था, है ना, क्योंकि हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर द, आगे यहाँ लिख देती हूँ, देयरफॉर द फ्रैक्शन, कुछ नहीं दिखा, देयरफॉर द फ्रैक्शन, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देयरफॉर द फ्रैक्शन C/D is irrational, hence pi is irrational। ओके, ये बहुत थोड़ा लैंग्वेज थ्योरी लिखी है इसमें, पर आपको समझ में ज़रूर आ जाएगी अगर आप अच्छे से समझेंगे तो। अब हमें रिप्रेजेंट करना है क्या, √9.3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो √9.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें राउंडर की हेल्प चाहिए होगी, लेकिन मैं आपको बिना राउंडर के भी पहले अच्छे से बता देती हूँ, लेकिन आप राउंडर का यूज़ करिएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, जो मैं स्टेप बोलते जा रही हूँ प्लीज़ यदि आप लिख लें तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ मैं लिखवा दूँगी, है ना, लिखवा दूँगी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मीज़र करेंगे एक OC वैल्यू, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 9.3 रहेगी। क्या है, OC, जो कि क्या है, 9.3 उसकी मेज़रमेंट है, ठीक है। हम फिर क्या करेंगे, C से दिख रहा है ना आपको, C से हम 1 यूनिट की लेंथ बढ़ा देंगे, जिसको नाम दे देंगे हम क्या, जिसको हम या फिर यहाँ पे O से लेके B तक हमने 9.3 लिया है और ये C दे रहे हैं, ओके। O से B हमने 9.3 ली, फिर हमने यहाँ पे BC 1 यूनिट का लेंथ ले लिया, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट का। अब हम क्या करेंगे, C और O का हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट लेंगे, OC का क्या लेंगे हम, मिड पॉइंट लेंगे, OC का हम मिड पॉइंट लेंगे। तो मिड पॉइंट लेते आता है आपको, क्या करोगे आप, यहाँ पे राउंडर रखोगे और हाफ से ज़्यादा यहाँ पे करोगे, तो यहाँ पे आप एक आर्क बनाओगे और नीचे बनाओगे, फिर ऐसे ही सेम यहाँ O पे रखोगे, O पे रख के फिर यहाँ आर्क बनाओगे उसी मेज़रमेंट से जितना हमने खोला है परकाल को, ठीक है, राउंडर को। तो हमने यहाँ पे किया, अब जो भी हमारे यहाँ आर्क आ रहे थे, है ना, उनको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिल रहा है D, वो हमारा क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। अब मिड पॉइंट हो गया, फिर यहाँ पे और यहाँ रेडियस लेंगे, OD को रेडियस लेके हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना देंगे, ठीक है, एक सेमी सर्कल बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, B को ज्वाइन कर देंगे, किससे, B को ज्वाइन कर देंगे इस आर्क से, सेमी सर्कल के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचेंगे, सीधी बात,
ठीक है। बी के ऊपर ओ सी के ऊपर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे जो बी को टच करेगा, तो इसको नाम दे देंगे ई। तो यहाँ पे जो बी ई हो गई है ना। अब हम क्या करेंगे, बी को सेंटर मान के और बी ई रेडियस मान के एक आर्क खींचेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर नंबर लाइन आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे कुछ आर्क आएगा आपका, जो कि क्या रहेगा सी, हम इसको नाम दे देते हैं एफ पॉइंट। एंड एफ पॉइंट पे जो आया ना यहाँ पे, वो हमारा क्या हो गया, √9.3 हो गया। ठीक है। तो आपको स्टेप्स लिखने हैं तो मैं आपको ओके लिखवा ही देती हूँ। ठीक है, ओके लिखवा रही हूँ, दो सेकेंड, फटाफट लिखिए। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमने क्या किया है, मार्क स्टेप्स। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, मार्क अ लाइन सेगमेंट, थोड़ी राइटिंग गंदी हो सकती है क्योंकि मैं जल्दी लिख रही हूँ। ठीक है, ओ बी बराबर 9.3 हमने यूनिट की क्या खींची, एक लाइन सेगमेंट खींची ओ बी। एंड टेक बी सी बराबर 1 यूनिट, फिर हमने यहाँ पे 1 यूनिट की। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। देन फोर्थ स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू लाइन ओ सी पासिंग थ्रू बी। आप उसको डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। थ्रू बी, देन इट इंटरसेक्ट सेमी सर्किल एट ई। फिफ्थ, टेकिंग बी एज सेंटर, बी ई बराबर रेडियस, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग। अगर आपको वीडियो लेंथी लग रही हो तो आप प्लीज़ इसको 2 की स्पीड पे देख सकते हैं, अगर मैं ज़्यादा स्लो पढ़ा रही हूँ तो। ओके, तो ये हमारे और 6th वन क्या है, 6th वाला है कि जो बी एफ हमारा रिजल्ट मिलेगा वो हमें √9.3 मिलेगा। यदि आप इन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को ना साथ में इस डायग्राम को देख के बनाएंगे तो आपको ज़रूर और अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो आप इतना करिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले क्या है हमारा 1/√7 है। ओके, 1/√7, इसको हम थोड़ा सा स्पीड में करते हैं फटाफट। 1/√7। देखिए, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो नीचे अंडर रूट में वैल्यू होती है, जब भी अंडर रूट में वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में होती है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी हमारा नंबर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √7 और नीचे मैंने फिर बताया था कि √7 और √7 सेम डिजिट अगर मल्टीप्लाई कर रही हैं तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 7 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। ठीक है, बहुत ईजी है। सेकेंड नंबर क्या है, 1/√7 माइनस √6। मैं इसको ना दूसरे पेज में बता रही क्योंकि फिर ये अच्छे से लगातार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है शायद, है ना। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या था, 1/√7 माइनस √6। ओके, वेट। ओके, अब यहाँ पे हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो याद रखिए कि जब भी यहाँ पे हमारी डिजिट्स जो मतलब नीचे जो अंडर रूट में वैल्यूज़ हैं, तो यदि बीच में जो भी साइन है ना, तो जब हम रेशनलाइज करते हैं तो उसका साइन चेंज करके करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ये है, आप इसको एज इट इज़ लिख लीजिए। अब इसके बाद में हम ऊपर क्या लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, सेम नंबर लिखेंगे। बस एक अंतर है, रेशनलाइज अब करते तो यहाँ पे यदि माइनस है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा दोनों ओर, और यहाँ यदि प्लस है तो माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई एंड नीचे डिवाइड। ओके, अब इसको हम कर देंगे आगे।
इसको आगे करिए तो क्या हो जाएगा, ये 1 के साथ इंटू करेगा तो क्या होगा, √7 प्लस √6 बाय। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि a प्लस बी एंड a माइनस बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी है और a माइनस बी है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है, मैं लिख दे रही हूँ, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम नीचे सॉल्व करेंगे। ऊपर हमारा एज इट इज़ √7 प्लस √6 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मीन्स √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं आपको फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। √7 प्लस √6 जो है ना, इन दोनों को प्लस करेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर मीन्स क्या, √7 इंटू √7 विच इज़ इक्वल टू 7 माइनस 6। ओके, तो √7 प्लस √6 और नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6, ये आंसर हमारा। ओके, आपको रेशनलाइज समझ में आया होगा। अब आपकी जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, आई होप कि आपको ट्राई करने चाहिए, ताकि आप लोग भी इसको कर पाए अच्छे से, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको पूरे बताऊंगी, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, क्या है, 1/√5 प्लस √2। ओके, तो √5 प्लस √2 है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा, √5 प्लस √2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे, इससे, ठीक है। अब आगे क्या होगा, √5 माइनस √2। ओके, नीचे क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लिखनी है ना, सिंस a प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b², ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको लिखनी है। चलो मैं लिख देती हूँ, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b², ठीक है। अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ भी आपको समझ में ना आए आप बता सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, √1/√7 माइनस 2, ठीक है। इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज क्या करना है, रेशनलाइज करना है मुझे नीचे का। तो यहाँ पे क्या है, ये है √7 माइनस 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, √7 साइन चेंज करके प्लस 2, ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रेशनलाइजेशन होता है, जब भी रेशनलाइज करते हैं ना, बीच में साइन जो होता है वो चेंज होके होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और आगे अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √7 माइनस √2 और √7 प्लस 2, √7 माइनस 2 एंड √7 प्लस 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लाइक दिस लिख सकते हैं, है ना। तो ये a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी अगेन यूज़ हो रही है, तो यहाँ इसके आगे हम यहाँ करेंगे, तो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, √7 प्लस 2, नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो आगे क्या होगा, √7 प्लस 2y, √7 का स्क्वायर मतलब 7 माइनस 2 2 जा 4। यहाँ पे √ नहीं है, ये गलती नहीं करना, क्योंकि अपन √ वाले क्वेश्चन किए हैं तो फ्लो में हम यहाँ पे 2 ही लिख दें, है ना। तो ये गलती मत करना, √7 प्लस 2/3, तो ये आंसर हमारा। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप कि आपको मुझसे पढ़ने में मज़ा आया होगा और शायद समझ में भी आया होगा। एंड यदि आपको जहाँ पे भी मेरी एक्सप्लेनेशन में मिस्टेक लग रही हो या फिर कोई भी गड़बड़ी लग रही हो, अच्छा समझा ना पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में वो मुझे बताएं, ताकि मैं आगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड थैंक्स फॉर लर्निंग विथ रिमी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट। एंड यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।